अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है मेरे, तो हम जो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बर्ड्स बाइंग करते हुए, ठीक है। हम जब बर्ड्स बाइंग कर रहे होते हैं, जब हम बर्ड्स खरीद रहे होते हैं, जिस चीज़ को हम फोकस नहीं करते, हम बस बर्ड्स देखते हैं कि बस ठीक है बर्ड ओके है, हेल्दी है, ठीक है, हम बर्ड बाय कर लेते हैं, ठीक है। जो कि मैं भी कर रहा था। जिस चीज़ को कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ बंदा सीखता है, तो वक्त के साथ साथ बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, काफ़ी लोगों से, सीनियर से सीखने का मौका मिलता है। तो अवैस इलियास भाई हैं हमारे लाहौर के, उनकी मैंने वीडियो देखी और उस चीज़ से मुझे वो वीडियो देखने के बाद बहुत 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 अच्छा लगा कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की थी। वो क्या शेयर की थी, जैसे कि हम इंसानों में भी होता है कि हम कहते हैं ना, जब हम रिश्ते करते हैं तो हम देखते हैं यार कोई ख़ानदानी लोग हों, उनसे हम रिश्ता करते हैं। ये लड़का हो अच्छी नेचर का हो, उससे हम कहते हैं यार अच्छा लड़का हो, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता हो। इस तरह लड़की हो अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हो। इस तरह हम लोग रिश्ते भी करते हैं। हम इवन के डॉग्स हम बाय करते हैं तो हम उसकी पेडिग्री देखते हैं। पेडिग्री का मतलब क्या होता है, उसकी नस्ल देखते हैं कि उसके माँ बाप क्या हैं, उसके दादा दादी क्या हैं, उनकी सारी चीज़ें हम देख के हम बर्ड बाइंग डॉग्स खरीदते हैं। हमें बर्ड भी जब ख़रीदने चाहिए तो हमें बर्ड भी उनकी पेडिग्री देखनी चाहिए पीछे से कि उसकी नस्ल क्या चलती आ रही है, उस बर्ड्स की नेचर क्या है, उस नेचर के हिसाब से हमें बर्ड्स खरीदने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसका मकसद क्या है। अब हमारे पास हो रहा था कि यार फीमेल पेयर नहीं बना रही, ठीक है, ये मेल पेयर नहीं बना रहा। अब मेरे पास एक क्रीमिनो का मेल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास मेल है क्रीमिनो का। इसमें मैंने जंबो साइज़ के अल्बाइनो की फ़ीमेल लगाई हुई है, मगर ये पेयर मेल एडजस्ट ही नहीं हो रहा, पकड़ ही रहा है। तो 2-3 फीमेलें दी हैं मैंने, मगर ये मेल जो है ये पकड़ ही नहीं रहा। हत्ता कि इसकी एज कम से कम जो है 17 महीने हो चुकी है, 16 से 17 महीने, मगर ये कोई नहीं, वो फीमेल ब्रीडर फीमेल है, ऑलरेडी ब्रीड कर चुकी है, मगर उसको बाउंड ही नहीं हो रहा। तो बर्ड को ख़रीदते हुए बर्ड की नेचर का भी पता करना चाहिए कि जैसे इंसानों में होता है ना कि जिस तरह माँ बाप के ऊपर जाता है, इसी तरह बर्ड्स के अंदर भी होता है। अगर एक मेल जो है ना एग्रेसिव मेल है, मतलब कि वो इजीली पेयर बना लेता है फीमेल्स के साथ, उसका बेटे जो होंगे वो भी इजीली पेयर बना लेंगे, बहुत जल्दी पेयर बना लेंगे। अब लोग कहते हैं ना एक मेल 3-3 4-4 फीमेलों से चलाएंगे, तो वो हर बर्ड नहीं चलता, ये एक फीमेल के साथ नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो ये 4-5 फीमेलों से क्या चलेगा। हम कहते हैं क्रीमिनो का एक मेल ले लिया, उसको हम 2-3 फीमेलों से चला लेंगे। इसको मैंने 2-3 फीमेलें दी हैं, मगर ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा सही से, इसकी नेचर नहीं मैच कर रही, इसके अंदर इतना वो अट्रैक्टिव नहीं है कि फीमेल को अट्रैक्ट कर ले, इसके हर फीमेल इजीली पसंद नहीं आ रही। क्या है, इसी तरह जो बर्ड इस तरह इसका जो बेटा होगा वो भी यही काम करेगा। बर्ड्स की नेचर भी ट्रांसफ़र होती है, बर्ड का जेनेटिकली बिहेवियर तो ट्रांसफ़र होता है, मगर उसके साथ साथ बर्ड्स की नेचर भी ट्रांसफ़र होती है। ये चीज़ मैंने बहुत उनकी वीडियो वैसे इलियास भाई की वीडियो देखी, मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। इस चीज़ को मुझे देख के मैंने कहा वाकई में ये चीज़ भी हमें चेक करनी चाहिए। जब भी हम बर्ड बाइंग कर रहे होते हैं हमें देखना चाहिए फीमेल है वो, अगर फीमेल एक अच्छे बच्चे दे रही है, अगर एक फीमेल 7-8 अंडे दे रही है, 10 अंडे दे रही है, तो उसकी बेटी भी 8-10 अंडे देगी। और एक फीमेल इजीली पेयर बना लेती है, तो उसकी बेटी जो होगी ना उसकी, वो भी इजीली पेयर बनाएगी। हम लोग सिर्फ चेक कर लेते हैं, अब एक बर्ड है वो 3-4 अंडे दे रहा है, उसके बच्ची बेटी भी आगे से जो फीमेल की है वो 3-4 अंडे देगी, है बहुत 5 अंडे दे देगी। जो फीमेल है ज़्यादा अंडे देती है क्वांटिटी में। अब मैंने एक वीडियो देखी, वो कह रहे थे 12 अंडे दे रही है, 10 अंडे दे रही है, 11 अंडे दे रही है, 12 अंडे दे रही है। चलो 11-12 ना सही, उसकी जो बेटी होगी वो 8 अंडे 7-8 अंडे की एवरेज देगी। इसी तरह जो मेल होगा वो इजी, जो जल्दी पेयर बनाता होगा वो 2-3 जल्दी फीमेल से अट्रैक्ट हो जाता है, जल्दी पेयर बाउंड कर लेता है, ठीक है। उसका बच्चों में भी, उसके मेल्स जो होंगे बच्चों में, उनके अंदर भी यही बिहेवियर होगा, वो भी इसी तरह ही जल्दी पेयर बनाएंगे और जल्दी ब्रीड की तरफ आएंगे। इवन के बजरीगर में भी ऐसा होता है, कुछ बर्ड होते हैं वो जल्दी पेयर बना लेते हैं, वो एक मेल होता है, ऐसे कुछ अट्रैक्टिव मेल होते हैं, उनको 2-3 फीमेल से छोड़ो वो एकदम पेयर बना लेते हैं और उनको क्रॉस कर लेते हैं। कुछ फीमेलें ऐसी होती हैं बजरीगर में भी, वो पेयर ही नहीं बनाती, उनको अपना पार्टनर पसंद ही नहीं आता, उनको 2-3 नर दे दो उनमें एडजस्ट ही नहीं हो पाती, तो उनकी फीमेलें भी ऐसी होती है। इसके अलावा ये चीज़ भी आपने चेक करनी होती है, आप जब ब्रीडर से बर्ड लेने जाते हो उससे पूछो कि भाई ये बच्चे अच्छे से पाल रहे हैं। जो फीमेल अच्छे से अंडे इंक्यूबेट करेगी, अपने बच्चों को अच्छे से फीड कराएगी, अच्छे से पालेगी, उसकी बच्ची भी आगे से बेटी भी वही काम करेगी, वो भी अच्छे से अंडे इंक्यूबेट करेगी, वो भी अच्छे से बच्चे पालेगी। अब होता क्या हमारे पास, यार पता नहीं क्या रीज़न है, ये अंडे सही से सेक नहीं रही है, अंडे नहीं सेकती, बिल्कुल सही पेयर है, एज भी पूरी है, ब्रीड भी है, फर्टाइल भी है, मगर अंडे सही से सेक नहीं रही, अंडे डेड इन शेल कर देती है, अंडे सही से बैठती नहीं अंडों पे, ठीक है। और उसके बाद बच्चे भी निकल आए तो बच्चों को सही से खिला नहीं रही, खिला रही है तो बच्चे मर रहे हैं, सही से उनको क्रॉप मिल्क नहीं दे रही प्रॉपरली। तो ये भी चीज़ें देखने की होती हैं। मेरे पास एक फॉस्टर पेयर था, मैंने ये बात अवैस इलियास भाई की पिक कैसे की, मेरे पास एक पेयर था, वो 6-6 साल से बच्चे पालता था, उसके सारे बच्चे मैंने रोके,
ठीक है ना, उनके सारे बच्चे पालते थे, 6 बच्चे पालते थे। क्या है, बर्ड की नेचर भी ट्रांसफ़र होती है। आपने जब बर्ड बाइंग करनी है, खाली आपने बर्ड्स को नहीं देखना कि बर्ड ये अल्बाइनो निकला है, चलो जी ठीक है जी ले लिया, या डेकिनो निकला, कोई भी बर्ड ले रहे हो आप, बजरी ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, मगर उनके पेरेंट्स की भी नेचर पता करो ब्रीडर से। अब आप ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं, पेडिग्री कैसे पता चलती है, कोई अच्छा ब्रीडर होगा उसके पास पूरा डाटा मेंटेन होगा, ये इसका बच्चा, ये इसका बच्चा। अब हम किसी शॉप वाले से खरीदेंगे या हम किसी ब्रोकर से खरीदेंगे, उसको क्या पता कि ये बर्ड क्या है, इसकी पेडिग्री क्या है, इसके माँ बाप कैसे हैं, इसके माँ बाप कैसे हैं, ठीक है, वो उनका बिहेवियर क्या है, उनकी नेचर क्या है। तो नेचर भी ट्रांसफ़र होती है मेरे भाइयों। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, जो लोग मेरी इस बात से सहमत करते हैं, ठीक है ना, जो इत्तेफाक करते हैं, वो लाजमी कमेंट करिएगा इस बात के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये चीज़ चेक की है और मैंने इस चीज़ को खुद प्रैक्टिकल करके भी देखा। जो बच्चे अच्छे माँ बाप बच्चे भी पालते हैं, जो बच्चे अंडे इंक्यूबेट भी अच्छे करते हैं, उनके बच्चे भी अच्छे से बच्चे पालेंगे और इंक्यूबेट भी सही करेंगे और सारी चीज़ें होंगी। और जो मेल अट्रैक्टिव है, जल्दी से मतलब कि फ़ीमेल पकड़ लेता है, उसका बच्चा भी वैसे ही एग्रेसिव होगा, तेज़ होगा, अट्रैक्टिव होगा, वो जल्दी से फीमेल को अट्रैक्ट करके अपने पेयर बना लेगा। और जो फीमेलें मतलब कि नहीं पेयर बना रही, तो ये जो नहीं पेयर बना रहे, तो उनकी फीमेलें की बेटियाँ भी वैसे ही करेंगी, क्योंकि माँ कहते हैं ना, माँ पे जाती है बेटी और बाप पे बेटा जाता है, वो वाला साहब है। बर्ड्स के अंदर भी यही होता है, जैसा उनके माँ बाप का बिहेवियर होगा वैसे ही उनके बच्चों का बिहेवियर होगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ था, ठीक है, कि जब भी आप बर्ड्स बाइंग करें तो इस चीज़ का भी लाजमी ख्याल रखें कि जब आप बर्ड बाइंग कर रहे होते हैं, ठीक है, खाली बर्ड्स को ना देखें। अगर किसी अच्छे ब्रीडर के बने, उससे बस पूछें कि इसके माँ बाप की क्या एवरेज है, इसकी माँ कितने अंडे देती है, इसके बच्चे कितने पालती है। उस हिसाब से जब आप बर्ड बाइंग करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, एवरेज भी बहुत अच्छी आएगी। थोड़ा टाइम लगेगा आपको ऐसे बर्ड्स सेलेक्ट करने में, मगर उसके बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और एक और चीज़, आजकल जो ट्रेंड चल रहा होता है, जब भी आप बर्ड बात कर रहे होते हैं, बर्ड की शक्ल देख के ना लें, उसकी बर्ड हमेशा देख के लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेयर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बर्ड पेयर खरीदा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेस्टेलिनो की फ़ीमेल है, ठीक है ना, दिखाता हूँ, बाहर आ गया, ठीक है। ये पेस्टल इनो इनटू डेकिनो लगा हुआ है, ये देख सकते हो, डेकिनो का मेल है, दोनों ब्लैक आई बर्ड है, स्प्लिट इनोज हैं। अब जिनसे मैंने लिया था उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था स्पेयरिंग का। अब इसमें से क्या हुआ, ये बच्चा निकला हुआ है, देखें आपको मैं बच्चा भी दिखाता हूँ, ये बच्चा निकला हुआ, ये पेस्टल है। अब लोग इसको पेस्टल इनो कह के बेचेंगे, ये पेस्टल इनो नहीं है, ये पॉसिबल इनो है, क्योंकि दोनों माँ बाप स्प्लिट इनोज हैं, मतलब कि वो उनमें दोनों ब्लैक आई बर्ड है। एक रेड आई बर्ड होता तो कंफर्म ये स्प्लिट होता, ठीक है, मगर वो दोनों के दोनों क्या है, ब्लैक आई बर्ड्स हैं, स्प्लिट्स बर्ड्स हैं। तो उनका कहते हैं जो बच्चा आया ये पॉसिबल इनो है, अगर इसको मैं टेस्ट ब्रीड करवाऊंगा तब जाके पता चलेगा कि ये स्प्लिट इनो है कि। अब मैं इसको पेस्टल इनो कह के बेच सकता हूँ और लोग ले भी लेंगे, और यही ट्रेंड चल रहा है। लोगों ने ज़्यादातर डिमांड चल रही है डेकिनो और क्रीमिनो वगैरह, डेकिनो की, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, वो डेकिनो इंटू डेकिनो की पेयरिंग लगाई हुई है। उससे क्या हो रहा है, ज़्यादातर डेकिनो बच्चे आ रहे हैं, तो लोग ये पूछते भी नहीं है कि यार जिसमें जीन स्प्लिट इनो है भी है कि नहीं है, वो लोग डेकिनो कह के बेच रहे होते हैं। इस तरह ये पेस्टेलिनो बर्ड बच्चा निकला हुआ है, देखने में तो क्या है, ये माँ बाप क्या डेकिनो इंटू पेस्टेलिनो है, देखने में ये पार्ब्लू स्प्लिट इनो ही लग रहा है, मगर इसके अंदर क्या जीन ये इनो जीन कैरी कर रहा है नहीं कैरी कर रहा है, ये सिर्फ ब्रीडर को पता होता है। तो ये भी फ्रॉड चल रहा है आजकल मार्केट में। तो आप बर्ड बाइंग कर रहे होते हैं जब भी, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, उनके पेरेंट्स देख के लें, जिनके पास बर्ड्स की पेडिग्री मेंटेन होती है उन लोगों से बर्ड ब्रीड कर खरीदें, ठीक है। फिर बाद में हम रो रहे होते हैं यार ये स्प्लिट इनो निकले। मैंने खुद इवन के बर्ड्स बाइंग किए हैं, स्प्लिट बर्ड्स लिए थे, स्प्लिट इनोस, उनमें से सिर्फ अभी एक जाके बर्ड कलेक्ट किया जो इनो निकला, बाकी सारे के सारे ब्लैक आई थी। मैंने लगाई सारी पेयरिंग अल्बाइनो इंटू अल्बाइनो स्प्लिट्स लगाए हुए थे, ठीक है। अब जाके जो मेरे घर के बच्चे आ रहे हैं वो कंफर्म स्प्लिट्स हैं, मगर जो मैंने बर्ड खरीदे थे स्प्लिट इनो कह के उन्होंने दिए थे, मगर वो स्प्लिट इनो निकले नहीं थे, समझ आ रही है, क्योंकि लोगों ने खुद आगे से खरीदे होते, उनको खुद नहीं पता होता कि ये किधर से आए हुए किधर से नहीं आए हुए, ठीक है। तो ये बात होती है, जब भी आप बर्ड खरीदे हो तो किसी अच्छे ब्रीडर से खरीदो, ऐसे बंदे से लो जो एतमादी बंदा हो, जो चीज़ बोल के दे रहा हो वो चीज़ वही निकले, क्योंकि आजकल मार्केट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरा टिकटॉक टिकटॉक का भी आईडी है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, और मेरे फेसबुक के पेजेस है, आदिल बर्ड ब्रेन टिप्स के नाम से भी है, द बर्ड सिटी के नाम से भी है, तो आप उस पर भी आप मुझे जाके विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे ये तीनों जगह पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो जो लोग जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे जाके आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।